नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अगर आप भी फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी को बात बात पर गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं या बिना सोचे समझे वैमनस्य फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो सावधान हो जाइए। बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो डिजिटल दुनिया के ट्रोलर्स और अराजक तत्वों की हवा निकालने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानी अब सोशल मीडिया पर की गई एक गलत टिप्पणी पर सीधे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह नया नियम क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या संभावित नुकसान या खतरे हो सकते हैं। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अराजकता और नफरत फैलाने का हथियार बनाने वालों पर अब साधारण आईटी एक्ट की धाराओं के बजाय सीसीए यानी गुंडा एक्ट के तहत नकेल कसी जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज, चरित्र हरण, अमर्यादित टिप्पणियां और समाज में जाति या धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाला कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट इसके दायरे में आएंगे। यानी सरकार का साफ कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इंटरनेट को गाली गलौज का अड्डा बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस सख्त कदम से आम जनता और डिजिटल स्पेस को मुख्य रूप से क्या फायदा होगा। सबसे पहला, आए दिन महिलाओं, पत्रकारों और आम नागरिकों को सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स और धमकियों का सामना करना पड़ता है। इस कानून से ऐसे लोगों में खौफ पैदा होगा। दूसरा, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर एक फर्जी या नफरती पोस्ट से सांप्रदायिक तनाव फैल जाता था। गुंडा एक्ट के डर से फर्जी खबरें और भड़काऊ बयानबाजी थमने की उम्मीद है। और तीसरा, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में यह एहसास जाएगा कि डिजिटल स्पेस कोई बिना कानून का जंगल नहीं है, यहां भी आपकी हर गतिविधि की जवाबदेही है। लेकिन दोस्तों, किसी भी सख्त कानून के दो पहलू होते हैं। इस संशोधन को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मन में कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं। पहला, अभद्र भाषा या वैमनस्य की परिभाषा कई बार बहुत अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होता। डर इस बात का है कि सत्ता या प्रशासन के खिलाफ उठने वाली जायज आवाजों और आलोचनाओं को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, गुंडा एक्ट के तहत जिला प्रशासन को बिना लंबे ट्रायल के कड़े कदम उठाने जैसे तड़ीपार या निरोधात्मक हिरासत का अधिकार मिल जाता है। किसी मामूली कंटेंट पर ऐसा बड़ा एक्शन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बन सकता है। और तीसरा, अगर पुलिस ने निष्पक्षता से काम नहीं किया तो यह कानून राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का साधन भी बन सकता है। इन सब चिंताओं के बावजूद कुल मिलाकर देखें तो सोशल मीडिया को स्वच्छ, सुरक्षित और नफरत मुक्त बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस लिहाज से बिहार सरकार की मंशा सही नजर आती है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि इसका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन कितना निष्पक्ष रहता है। कानून का इस्तेमाल साइबर अपराधियों और असली उपद्रवियों पर होना चाहिए, न कि आम नागरिकों की जायज आवाज को दबाने के लिए। लेकिन इस पूरे कानून में एक बहुत बड़ी व्यवहारिक कमी रह गई है, जिसकी तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है, और वो है टाइम बाउंड न्याय। न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। सरकार ने नियम तो सख्त बना दिया, लेकिन अगर इसके लिए एक निश्चित समयावधि यानी टाइम लिमिट तय नहीं की जाती कि इतने दिनों में जांच पूरी होगी, इतने दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी और इतने महीनों के भीतर कोर्ट से सजा सुनाई जाएगी, तो इस कानून का असर भी आधा अधूरा रह जाएगा। हमारे देश की न्याय प्रणाली में अक्सर देखा गया है कि लंबे ट्रायल और केस के सालों साल लटकने की वजह से असली मुद्दे दब जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत धुंधले पड़ जाते हैं और पीड़ितों का हौसला टूट जाता है। अगर सरकार वाकई सोशल मीडिया के इस जहर को खत्म करना चाहती है तो उसे इस संशोधन के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट और 3 से 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की अनिवार्य समय सीमा तय करनी चाहिए। जब तक त्वरित सजा का डर नहीं होगा, तब तक सिर्फ गुंडा एक्ट का नाम दे देने से डिजिटल अराजकता पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
इस पूरे फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज रोकने के लिए गुंडा एक्ट सही कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।